अमरजा कुलकर्णी कहाँ से संबंधित हैं? पुणे में रहती है। मिथुन लग्न की जन्म कुंडली है, आपकी राशि कुंभ है। चंद्रमा और शुक्र, चंद्रमा क्या है अभी मैं बता रहा था, मन का कारकत्व व्यवस्था को संचालित करते हैं चंद्रदेव। दैत्य गुरु शुक्राचार्य और चंद्रमा मन, आपकी जन्मपत्रिका में धन का स्वामी चंद्रमा और शुक्र क्या है, संतान का स्वामी, पंचम भाव का अधिपति शुक्र। दोनों महिला प्लैनेट हैं। अपने हस्बैंड को बुला लीजिए, आ जाइए। जब शुक्र और चंद्रमा दोनों साथ होते हैं, दोनों शुभकारी शुभत्व प्लैनेट हैं। यद्यपि दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं जरूर, परंतु पापी ग्रह नहीं है। जब दोनों एक साथ कंजक्शन मोड में अच्छे हाउस में आ जाते हैं, अर्थात भाग्य भाव में है, 9th हाउस में, तो 9th हाउस तो आध्यात्म का भाव है, वह दैत्य गुरु शुक्राचार्य का भाव नहीं है। शुक्र मतलब करेंसी, पैसा, भोग विलासता युक्त जीवन, लग्जरियस लाइफ। तो जो चार्वाक का दर्शन है कि उधार लेके भी हम घी पिएंगे, उधार लेके हम गाड़ी चलेंगे, समस्त भोग विलासता से युक्त जीवन के परिक्षेत्र को इंडिकेट करने वाला दैत्य गुरु शुक्राचार्य आध्यात्म और भाग्य भाव में, शुभत्व भाव में चंद्रमा के साथ विराजमान है। तो आपके वैवाहिक जीवन के स्थापन के पश्चात जो अर्थ का जो फ्लोटिंग है वो 7वें वर्ष पश्चात बेहतर होता हुआ प्रतीत हुआ। आपने इसको फील किया है? माइक ऊपर करिए। दूसरी चीज, बुध, शनि और शुक्र आपके कोर प्लैनेट हैं मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका में। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? भाग्य भाव का स्वामी शनिदेव शुक्र की राशि में पंचम मूल त्रिकोण भाव में विराजमान है और पंचम भाव का अधिपति शुक्र अगले मूल त्रिकोण भाव में शनि की राशि में विराजमान है। अर्थात शनि और शुक्र के राशि परिवर्तन हो गए हैं। दोनों अहम भाव में पंचम नवम में विराजमान होने से इसे कहा गया है मूल त्रिकोण राजयोग, ठीक ना। तो आपके संतान बड़े अच्छे होंगे क्योंकि शनिदेव विराजमान है, न्याय करते हैं। शनिदेव का क्या लक्षण है, उनकी क्या विशेषताएं हैं, हम जिस भाव में रहेंगे उस भाव का जो वृत्तिकारक इंप्लीमेंट को अप्लाई करेंगे उस जातक के साथ। तो आपके संतान भाव में शनिदेव विराजमान है जो भाग्य के स्वामी हैं और संतान का अधिपति शुक्र भाग्य भाव में आ गए, अर्थात आप तो माता हैं। सीधा सा इसका एक फाइनल निष्कर्ष निकलता है कि ऐसे जातक का प्रबल भाग्योदय संतान के माध्यम से होता है। तो आपको स्वतः आपके अपने स्वास्थ्य के बारे में चिंता करनी है, संतान के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। स्वास्थ्य के बारे में मैं आपको इंडिकेट क्यों कर रहा हूं? मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका में मंगल, रोग व्याधि का स्वामी मंगल केतु के साथ अंगारक योग का निर्माण कर रहा है और आपके तनु काया शरीर भाव में बृहस्पति और मंगल, इन दोनों ग्रहों का दृष्टिगत संबंध है। बृहस्पति तो मृत्यु का अधिपति है, तो बृहस्पति की 7वीं दृष्टि होने मात्र से क्या हुआ? आपके पेट में गर्मी है, क्रेडिट साख को लेकर व्यग्रता का योग बना हुआ है और मंगल एक्साइट करता है, स्वाभिमानी प्रवृत्ति का विकास के लिए आपको मजबूर कर रहा है। जो धमनी शिराओं में खून बहता है उसको इरेगुलर कर रहा है, उसके प्रवाह की व्यवस्था को तेज कर रहा है। तो स्वाभिमानी प्रवृत्ति से, गुस्से से बचना है आपको। मंगल केतु दोनों साथ है, केतु छठे है तो दांत में प्रॉब्लम, कैविटी की समस्या। तो आपको ये समस्या है? कब से है? माइक ऊपर करिए। बहुत साल से है। यह छठे के केतु की वजह से है और अगली बारी मंगल की है। तो मंगल क्या करेगा? आपको एस्ट्रोलॉजी में भरोसा है, विश्वास है, रीड करती हैं। ये हमें जानकारी कैसे हो रही है? आपका बुध अच्छा है, ज्योतिषी बुध हैं, धर्मशास्त्री
देवगुरु बृहस्पति हैं, ठीक है। तो आपके बुध कहाँ हैं? बुध की दृष्टिगत रिलेशन आपके ब्रेन, आपकी मानसिकता, आपके पंचम हाउस से है। तो एस्ट्रोलॉजिकल बैकग्राउंड को इंडिकेट करता हुआ 9 ग्रहों की व्यवस्था में एकमात्र बुध हैं जो प्रिंस है, बहुत शानदार प्लैनेट हैं, विद्वता की श्रेणी में बुध लाते हैं। तो आपका जो केतु ने दंत क्षरण संबंधी समस्या, कैविटी का फॉर्मेशन कराया छठे के केतु ने, तो छठे के मंगल ने क्या कराया? रक्त विकार, बीपी, शुगर जैसी समस्या, जो सामान्य सी प्रॉब्लम है। तो आपको मैं यही राय दूंगा कि बुध की महादशा जो 17 वर्षों की है, आपके व्यक्तित्व का अधिपति, शुक भाव का अधिपति, जो बुध की महादशा में आप एंट्री कर गई हैं और आज से नहीं करी हैं, अर्थात सितंबर 2017 से ही पूर्ण भाग्योदय के उस चरम परिणति काल में आप प्रवेश कर गई हैं। सुंदर सा पन्ना पहनिए, नीलम पहनिए, और 12वें का राहु है, तो आपको भगवान शिव जी की अर्चना पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कोशिश कीजिए रुद्राभिषेक करा लें। लगातार अब 27 माह तक रुद्राभिषेक कराइए, हर महीने के पूर्णिमा के सुंदर मुहूर्त काल में। कभी शहद से कराइए, कभी गंगा जल से कराइए, कभी कुशा युक्त गंगा जल से कराइए, कभी गाय के दूध से कराइए, कभी गन्ने के रस से कराइए। बदल बदल के उस आवृत्ति को कंप्लीट करिए। 27 महीने, 27 पूर्णिमा रुद्राभिषेक कराइए, और अंत में गरीबों में सफेद भोज पदार्थ, खीर का हो, चावल का हो, दान कर दीजिए। हरिओम तत्सत। नमो राघवाय।